डियर स्टूडेंट्स, आज मेरा टॉपिक है टर्नर सिंड्रोम। क्लास 12 एनसीईआरटी बायोलॉजी। टर्नर सिंड्रोम किसे कहते हैं, इसके सिम्टम क्या हैं, आज हम डिस्कस करेंगे। टर्नर सिंड्रोम को डिस्कवर किया था टर्नर ने, TURNER। देखो, टर्नर सिंड्रोम को डिस्कवर्ड किया है टर्नर ने। ये सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी है। सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी है। टर्नर सिंड्रोम में क्रोमोसोम की संख्या 46 के स्थान पर 45 हो जाती है। टर्नर सिंड्रोम में एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो जाता है। टर्नर सिंड्रोम को XO या X के आगे O बना दीजिए से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है, इसलिए इसे हम XO से रिप्रेजेंट करते हैं। टर्नर सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लाइडी है। ये सिंड्रोम सेक्स क्रोमोसोम्स के नॉन डिसजंक्शन के कारण होता है। जनरली oogenesis के समय नॉन डिसजंक्शन होता है और एग सेल में सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाता है। सेक्स क्रोमोसोम को एलोसोम भी कहते हैं। तो एग विदाउट सेक्स क्रोमोसोम्स, एग्स विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, इफ फर्टिलाइज्ड बाय एक्स स्पर्म, देन टर्नर सिंड्रोम विल बी बॉर्न। अगर एग सेल में सेक्स क्रोमोसोम नहीं है और इसका फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म के द्वारा होता है, तब टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होगा। मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, मैन में दो प्रकार के स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। एक होता है Y और एक होता है X। तो यहाँ पर एक्स स्पर्म में 22 ऑटोसोम है और प्लस X सेक्स क्रोमोसोम है। तो इसे हमने कह दिया एक्स स्पर्म। वोमेन में oogenesis हो रही है और उस समय एग के फॉर्मेशन के समय नॉन डिसजंक्शन हुआ और एग सेल में एक सेक्स क्रोमोसोम कम हो गया। इसमें 22 ऑटोसोम है और सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट है। 22 ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट। तो एग या सेकेंडरी ओसाइट का लो, सेकेंडरी ओसाइट विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। विदाउट सेक्स क्रोमोसोम, इसमें सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इसका फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म से हुआ, तब इसमें 44 ऑटोसोम होंगे और एक एक्स क्रोमोसोम होगा, सेक्स क्रोमोसोम, और दूसरा सेक्स क्रोमोसोम इसमें एब्सेंट होगा। तो अगर हम सेक्स क्रोमोसोम का जीनोटाइप देखें तो उसमें एक ही एक्स दिखाई देगा, दूसरा हमें यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। तो टोटल क्रोमोसोम हो गए 45। इस सिंड्रोम को कहेंगे हम टर्नर सिंड्रोम। इस सिंड्रोम कहते हैं हम टर्नर सिंड्रोम। देखिए फिर सुने एक बार, गैमीट के बनते समय मियोसिस होती है। एनाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम्स का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मतलब सेल के दोनों पोल पे क्रोमोसोम की संख्या बराबर जाती है। 22 ऑटोसोम और एक सेक्स क्रोमोसोम जाता है। मैं आपको देखो यहाँ बताता हूँ। जैसे ये सेल है और ये एनाफेज है,
एनाफेज के समय इधर 22 ऑटोसोम जाएंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम जाएगा, इधर 22 ऑटोसोम जाएंगे और एक सेक्स क्रोमोसोम जाएगा। ये नॉर्मल है। लेकिन अगर ये वाला एक्स यहाँ से हट के यहाँ आ जाए और इसमें सेक्स क्रोमोसोम एब्सेंट हो जाए, तब ये जो एक्स सेल बनेगी, इस एक्स सेल में 22 ऑटोसोम होंगे और सेक्स क्रोमोसोम नहीं होगा। तो इसे हम कहेंगे एक्स सेल विदाउट सेक्स क्रोमोसोम। और इसका फर्टिलाइजेशन अगर एक्स स्पर्म से होता है तब टर्नर सिंड्रोम उत्पन्न होता है। टर्नर सिंड्रोम को हम 44A प्लस XO से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके सिम्टम देखते हैं। देखिए, टर्नर सिंड्रोम है तो जब ये चाइल्ड जब पैदा होगा तो फीमेल है, ये चाइल्ड जब पैदा होगा तब फीमेल है, मतलब इसका फीमेल फिनोटाइप है। लेकिन जब ये बड़ा होगा तब इसमें टर्नर सिंड्रोम डेवलप हो जाएगा। पैदा होते समय एट द टाइम ऑफ बर्थ इसके पैर और हाथ, मतलब हैंड और फुट में स्वेलिंग होगी, पफिंग होगी। हैंड में और फुट में पफिंग होती है, मतलब फूले हुए होते हैं, जिसे टर्नर सिंड्रोम होता है। उसकी नेक वेब्ड होती है। नेक कैसी होती है? वेब्ड। उसके ईयर में बार बार इन्फेक्शन होता है, ईयर में, कानों में बार बार इन्फेक्शन होता है। टीथ एबनॉर्मल होते हैं, टीथ एबनॉर्मल होते हैं। ऐसी फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल मीन्स MC एब्सेंट होती है। इस कंडीशन को एमेनोरिया कहते हैं। ऐसी फीमेल में ओवरी डेवलप नहीं होती, ओवरी थ्रेड लाइक होती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीक गोनेट्स। स्ट्रीक गोनेट्स। ये फीमेल स्टेराइल होती हैं। ये जो गर्ल्स हैं ये कैसी होंगी? स्टेराइल होंगी। इनमें ब्रेस्ट डेवलप नहीं होते, ब्रेस्ट अंडर डेवलप रह जाते हैं, और दोनों निप्पल्स के बीच का डिस्टेंस सामान्य से ज़्यादा होता है। इनका चेस्ट फ्लैट शील्ड लाइक होता है, मतलब इनका चेस्ट चपटा होता है। हार्ट में कॉन्जेनिटल डिफेक्ट होता है, मतलब हार्ट डिफेक्टिव होता है। आर्टरीज नैरो होती हैं। अगर आर्टरीज नैरो हैं तो BP बढ़ जाएगा, तो इनमें हाई ब्लड प्रेशर होता है इनका। आर्टरीज नैरो हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है। एल्बो, कोहनी में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। एल्बो में डिफॉर्मिटीज़ होती हैं। इनके नेल्स डिफेक्टिव होते हैं, नेल्स भी डिफेक्टिव होते हैं। इनकी स्किन पर ब्राउन स्पॉट होते हैं, मेनली लेग्स पर, एब्डोमेन पर ब्राउन स्पॉट होते हैं। ब्राउन स्पॉट इनकी लेग्स पर और नेल्स की स्किन पर पाए जाते हैं। फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस डेवलप नहीं होते, ना तो फेलोपियन ट्यूब डेवलप है ना यूट्रस डेवलप है। एस्ट्रोजन हार्मोन भी नहीं होता। जब एस्ट्रोजन हार्मोन नहीं होता तब इनमें ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। तो ऐसी गर्ल्स में ऑस्टियोपोरोसिस भी रिपोर्ट किया गया है, ऑस्टियोपोरोसिस भी रिपोर्ट किया गया है। इनमें मोल्स की संख्या ज़्यादा होती है, मस्सों की संख्या बढ़ जाती है। ऐसी फीमेल्स में मस्सों की संख्या बढ़ जाती है, मोल्स की संख्या बढ़ जाती है। इनमें सेकेंडरी फेमाइन कैरेक्टर भी डेवलप नहीं होते हैं। इस सिंड्रोम को हम क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। टर्नर सिंड्रोम कब डेवलप हुआ? जब एग में
एक सेक्स क्रोमोसोम नहीं था, एग विदाउट सेक्स क्रोमोसोम थे और उसका फर्टिलाइजेशन एक्स स्पर्म से हुआ, तब टर्नर सिंड्रोम डेवलप हुआ। ऐसी फीमेल स्टेराइल होती हैं। ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।